नज़रीन किराम, इस दुनिया की बात की जाए तो इस दुनिया के अंदर अमीर और गरीब तमाम तर लोग ही मौजूद हैं। अमीर लोग अपनी इस्तात के मुताबिक यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नए कपड़ों की खरीदारी करते हैं, नई अशिया को मुकम्मल तौर पर ज़ेब तन करते हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी गरीब लोग हैं और वो लोग जो ज़्यादा इस्तात नहीं रखते, वो मुकम्मल तौर पर पुराने और इस्तेमाल शुदा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। नज़रीन किराम, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आज की वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया के अंदर वो गरीब मुल्क जहाँ पर लंडा बाज़ार एक मार्केट के तौर पर उभर आया, और इसको लंडा बाज़ार क्यों कहते हैं, और क्या लंडे में मौजूद कपड़े पहनने से आपको कौन सी बीमारियां ऐसी लग सकती हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है। नज़रीन किराम, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का बटन भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। नज़रीन किराम, यहाँ पर याद रखा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर अमीर और गरीब लोग मसावी तौर पर मौजूद हैं। अब नज़रीन किराम, यहाँ पर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे बाजार हैं, खासतौर पर शहर लाहौर या फिर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर लंडा बाजार मौजूद है, जिनको पुराने मार्केट यानी कि पुराने चीज़ों की, कपड़ों की या फिर जूतों की मार्केट कहा जाता है। और यहाँ से आपको ऐसी अशिया मिलती हैं जो कि असल कीमत से बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। नज़रीन किराम, इसको लंडा बाजार क्यों कहा जाता है और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, पहले सवाल का जवाब तो बीमारी के हवाले से डिस्कस कर लिया जाए तो यहाँ पर याद रखा जाए कि लंडे बाजार के अंदर आने वाले कपड़ों का क्या तरीक़ेकार है और ये बाहर से कैसे आते हैं। नज़रीन किराम, याद रखा जाए कि बाहर की दुनिया के अंदर दो त्यौहार सबसे बड़े मनाए जाते हैं। एक तो उनका क्रिसमस का त्यौहार है और दूसरा त्यौहार ये है कि जब भी उनका न्यू ईयर आता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नए कपड़ों की खरीदारी करते हैं और पुराने कपड़ों को दूसरे गरीब ममालिक में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर मौजूद उनका लोग इस्तेमाल कर सकें। अब नज़रीन किराम, क्रिसमस के मौका के ऊपर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और ऐसे तमाम तर मगरबी ममालिक में से कपड़ों को दूसरे गरीब ममालिक, जिसके अंदर नाइजीरिया, कीनिया, पाकिस्तान, भारत और इस तरह के अक्सर ममालिक के इलाके हैं जहाँ पर लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भिजवा दिया जाता है। अब नज़रीन किराम, यहाँ पर इसके अंदर एक अमल किया जाता है, जब भी ये कंटेनर्स जिनके अंदर ये माल आता है उनकी फ्यूमिगेशन की जाती है। फ्यूमिगेशन का एक ऐसा तरीक़ाकार होता है कि जिसके ज़रिए से इसके अंदर मौजूद तमाम तर जरासीमों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंसान की सेहत के लिए और इंसान की जिंद के लिए इंतहाई खतरनाक होते हैं। फ्यूमिगेशन के बारे में अगर आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च भी करेंगे तो आपको ये बात वादे तौर पर नजर आएगी कि फ्यूमिगेशन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक अमल है, जिसकी वजह से इंसान की सेहत यानी कि जिल्द भी ख़राब हो जाती है। और वो लोग जो कि लंडे की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनकी जिल्द के खतरात होने के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खतरात सामने नजर आते हैं। अब नज़रीन अगर हम बात की जाए कि यहाँ पर जूतों का इस्तेमाल किया जाए तो जूतों का भी इस्तेमाल करने से पाँव के अंदर बहुत सी ऐसी बोरियाँ बन जाती हैं या फिर छोटे सुराख बन जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर फुट वर्म ऐसे बन जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और पाँव के अंदर चलने के वक्त और यहाँ पर कोई भी काम करने में आपके पाँव में उनको जख्म कर देते हैं। अब नज़रीन किराम, इसका मतलब तो यही हुआ कि लंडे की चीज़ों का इस्तेमाल करना सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन याद रखा जाए कि अगर इनको अच्छे तरीके से डेटॉल के अंदर या फिर किसी भी दूसरे अच्छे केमिकल के अंदर इस्तेमाल करके इनको धो लिया जाए और इसको बाखुद तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं। लेकिन नज़रीन किराम, इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि इसको लंडा बाजार ही क्यों कहा जाता है। तो नज़रीन किराम, इसके ऊपर 2 से 3 ऐसी बहुत सी स्टोरीज क्रिएट की गई हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर एक खवातीन थी जिनके अंदर से एक खातून जो कि बहुत ही ज़्यादा खिदमत गुजार थी और अमेरिका से उसका ताल्लुक था, और लिंडा नामी खातून ने कि जिसके अंदर वो यहाँ पर पुरानी चीज़ों को, पुराने कपड़ों को ऐसे मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा देती थी। और यहाँ पर ये लिंडा नामी खातून की यह कैंपेन इतनी बढ़ती गई कि इसको देखकर बहुत से लोगों ने इससे मुकम्मल तौर पर असर और रसूख हासिल किया और उसके बाद उन्होंने भी अपने पुराने कपड़े निकाल कर दूसरे गरीब लोगों को देना शुरू कर दिए। तभी से लेकर अभी तक इसका नाम मुकम्मल तौर पर लिंडा के नाम पर लंडा बाजार के तौर पर डल गया। अब नज़रीन किराम, यहाँ पर याद रखा जाए कि जब भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो इस्लाम इस बारे में क्या हुक्म देता है। क्या गरीब लोग यहाँ पर जो कि मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों की इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको इस्तेमाल कर लेनी चाहिए और ये पाक होती है नापाक होती है। तो इसके सवाल के जवाब में ये बात है कि यहाँ पर याद रखा जाए कि पुराने ज़माने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब भी यहाँ पर माले गनीमत आता था तो सहाबा कराम उन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों को मसावी तौर पर तकसीम किया जाता था। और यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं होती थी कि जिसकी वजह से लोगों को पुरानी चीज़ें पहनने से इनकार किया जाता होता। तो लिहाजा ये बात साबित होती है और इस्लाम ये बात भी कहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए या फिर जूतों का इस्तेमाल हो तो उसके अंदर अगर आपको वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कोई निशान, धब्बा या फिर ऐसी गंदगी के असरात नज़र आ रहे हो तो उस चीज़ को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो चीज़ देखने के अंदर ही साफ़ हो तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ मुकम्मल तौर पर पाक है और उसका इस्तेमाल करके आप लोग नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं। नज़रीन किराम, ये थी आज की तहकीकी वीडियो जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर रिसर्च करके ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में दूसरी राय से लोगों को आगाह भी कीजिएगा और आपकी भी क्या राय है इस हवाले से भी कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।